चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में एक पार्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, इधर देखो आप लोग इतने दिन पढ़ चुके हो तो जब आप देख रहे होगे तो आपके आंसर ऐसे आते हैं जैसे x + 3y - 5 = 0, है ना, या कभी ऐसे आ गया x/2 + y/3 = 1। आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हो तो कुछ इसी टाइप की इक्वेशन बनती है। अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो एक्चुअली ये इक्वेशन जो है वो ax + by + c = 0 टाइप की है ना। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस फॉर्म में जो होगा आंसर तो उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। अगर ये लिखा होगा y = 2x + 3 तो ये y = mx + c टाइप की इक्वेशन है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इस फॉर्म में अगर लिखा होगा इक्वल टू में 0 होगा और सारी चीजें इधर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब कई बार होता क्या है, जैसे ये वाला है, इसमें आपने एलसीएम लिया तो 3x + 2y = 6 और ये इधर लिया तो 3x + 2y - 6 = 0। ये देखो जनरल इक्वेशन बन गई। सवाल क्या था कि जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। ठीक, जैसे एक ये क्वेश्चन है y = 2x + 3, तो हम लोग जिस तरीके से आंसर लिखते हैं तो हमारे में क्या होता है, सब एक तरफ होते हैं, 2x - y + 3 = 0। अब वो आपसे कहेगा इसको y = mx + c फॉर्म में बदलिए, तो y को एक तरफ करके बाकी सब उधर ले जाएंगे तो y = mx + c के फॉर्म में बदल गई। तो ये क्वेश्चन होंगे हमारे इस टाइप के। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई, और इसको रिड्यूस करना आना चाहिए जितने तरह के हमने फॉर्म पढ़े हैं सब में। x cos α y sin α = p कल पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म, उसमें भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वही चीजें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y = mx + c में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले y वाला एक साथ कर लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर ले जाएंगे, और फिर y को अकेला करते हैं। आया समझ में? तो इसका स्लोप कितना हुआ? -a/b। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो x के साथ जो होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है। और y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट कितना हुआ? -c/b। y = mx + c में c क्या होता था? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो वहां पर c की जगह क्या है? -c/b। कोई डाउट इसमें? ये रिड्यूस हो गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसके बाद अगर इसको रिड्यूस करना है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि x/a + y/b = 1, इसमें रिड्यूस करना है। इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, ax + by + c = 0। तो सबसे पहले तो ये देखो इक्वल टू में क्या होगा? 1 होगा, तो 1 लाना पड़ेगा हमें इक्वल टू में। कैसे आएगा भाई 1 इक्वल टू में? देखते हैं। तो अच्छा, 1 इक्वल टू में होगा और x और y लेफ्ट साइड में ही है, तो मैं x और y को यहीं रोक लेता हूं और बाकी मैं उधर ले आता हूं। -c इधर कर दिया मैंने। अगर आपको याद होगा तो वो जो राइट साइड में 1 है वो पॉजिटिव है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाएंगे। लेकिन हम लोग ये जानते थे कि इक्वल टू में क्या होता है? +1 होता है। तो यानी इसको किससे डिवाइड करेंगे +1 हो जाए? इसी से डिवाइड कर दीजिए, -c से डिवाइड कर दीजिए। सही है ना इतना? तो क्या हो जाएगा? ये एक काम करो, पहले ऐसा करो, माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो और इस टर्म को पॉजिटिव बना लो, और अब c से डिवाइड कर दो। बात वही है, ठीक है। अब c से डिवाइड कर दो तो -a/cx -b/cy = 1। अब इसको देखना ध्यान से, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, x/, अब ये देखो, ये लिख सकता हूं कि नहीं भाई? a ऊपर चला जाएगा तो a/c हो जाएगा, माइनस ये रहा, प्लस y/, -c/b = 1। आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म कि नहीं आ गया? x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हुआ? दिस वन। y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हुआ? दिस वन। ये आपकी किताबों में ना, बुक्स में
एज अ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, डायरेक्ट माइनस सी बाई ए। आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो तो भी अच्छी बात है। कंपटीशन में आप लोगों को स्पीड की जरूरत होती है, अदरवाइज आपके 11th लेवल पे ऐसे ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास दिया है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट है बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन क्या होती थी, ऐसे, और इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी होती थी और इसका जो एंगल होता था वो अल्फा होता था। ये पी जो थी वो डिस्टेंस थी, यानी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये आपको सॉल्व करते समय कभी नेगेटिव आ जाए तो आपको नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। चलो इसको देखे कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो सी है इसको हम ले गए उधर क्योंकि हमें राइट में पी चाहिए ना, तो क्या हो गया माइनस सी अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर तो क्या इसके दो आंसर निकलेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके? ऐसा नहीं है, आपको इसका साइन चूज करना है। ऐसा साइन चूज करना है प्लस माइनस में से कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। क्लियर हो गई बात? अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मुझे यहां पर माइनस साइन चूज करना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सपोज अगर सी की वैल्यू -2 हो तो तुम सी की जगह -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब मुझे नीचे कौन सा साइन लेना चाहिए, प्लस, क्योंकि प्लस अपॉन प्लस प्लस होता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, जैसे सी की वैल्यू 2 है तो यहां पे सी की वैल्यू 2 रखी तो -2 आया, तो यहां पर माइनस साइन लेंगे ताकि वो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये साइड जो है वो क्या है, ये पी है, विच इज अ डिस्टेंस। अगर सी की वैल्यू तुमने -2 ली सपोज तुम्हारे सवाल के हिसाब से, तो यहां तुमने -2 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब नीचे क्या होना चाहिए, प्लस, तभी तो प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। कुल मिला के ऐसा साइन लेना है इसका, और जो यहां लोगे वही साइन यहां पर फॉलो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नोट काउंट कर लो। जैसे जनरल फॉर्म में ये लाइन आपको दी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई पता करिए ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, है ना। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का सबसे अच्छा मेथड है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो स्लोप हो जाएगा। तो चलो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2x और प्लस 5, फिर क्योंकि y अकेला होता है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2/3x प्लस 5/3। तो देखो x के साथ क्या आया, -2/3, यानी पहली लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -2/3। अगर दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी -2/3 आना चाहिए। ठीक, इसको भी करते हैं। तो इसको देखिए 3y इज इक्वल टू क्या होगा, सही है, 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि y को अकेला करना है। इसका स्लोप क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हुई। अब पैरेलल होने की कंडीशन देखो मैंने यहां से क्या निकाल दी, तुम ध्यान से देखो, कुछ ध्यान दो इस पे, सेम है। तो जब कभी सेम हो तो वो दो लाइन देखते ही क्या, तो पैरेलल। अलग क्या है, कांस्टेंट टर्म। और अगर ये कांस्टेंट टर्म भी सेम हो गया तो दोनों लाइनें सेम ही हो गई, तब तो दोनों लाइन सेम हो गई। तब हम बोलेंगे कि बोथ लाइंस आर, नहीं सेम नहीं बोलेंगे, अभी सेम भी बोल सकते हैं, वो तो इस केस में जब सब सेम हो गया। अभी कुछ और भी बताऊंगा।
हम लोग ये बोलेंगे अगर सब कुछ सेम हो जाए कि दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, कॉन्साइड कर रहे हैं, समझ गए ना? कॉन्साइड करने मतलब एक के ऊपर ही दूसरा है। तो पैरेलल होना अलग है और कॉन्साइड होना अलग है। पैरेलल लाइंस ये हैं और कॉन्साइड होना एक के ऊपर एक। पैरेलल तो होंगी लेकिन वो एक के ऊपर एक बनी हुई है। तो यहां से देखो, अच्छा अभी भी देखना, इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 4x और ये मैंने कर दिया। अब चलो इसका फिर से स्लोप निकालते हैं, ठीक? अब फिर से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई, ये क्या हो गया 16 और ये क्या हो गया 4x। फिर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो -4/6 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 16/6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो -2/3 फिर आया वही कि नहीं आया, लेकिन अब की बार तो लाइनें दोनों अलग है ना? इसका मतलब ये हुआ कि दिस अपॉन दिस a1 अपॉन a2, भाई ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, अगर इनका रेशियो सेम है, देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, बट अगर इनके ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, जैसे कि भाई इसको आप करोगे तो 5/16 आएगा, तो 5/16 1/2 तो होता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों, पैरेलल हैं। वेरी गुड, तो ये कंडीशन निकली पैरेलल होने की, टू लाइंस आर पैरेलल। ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, वरना सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं दो लाइन दी है, दोनों का स्लोप निकाल लो। लेकिन देखते ही कैसे बताएं, तो देखते ही ऐसे बता सकते हो। देखो ये 2 है, ये 3 है और इसका डबल ये, इसका डबल ये। क्लियर हो गया इतना? चलो, अगर तीनों चीजें बराबर हो जाएं तो हम क्या बोलते हैं, हाँ, कि लाइन जो है वो कॉन्साइड कर रही है, एक के ऊपर एक है। टू लाइंस आर कॉन्साइडिंग। नोट करो जल्दी से, कॉन्साइडिंग और कोइंसिडेंट भी बोल देते हैं, ठीक है? आगे देखो, अब इसी में अभी मैंने आपको पैरेलल बता दिया, तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर भी अगर हम देख के बता सके तो बड़ा अच्छा है। अब जैसे ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं अभी से कह दे रहा हूं दोनों परपेंडिकुलर है। देखते ही कैसे पहचानोगे, इनको ध्यान से देखो। जो यहां x का है वो यहां y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ x का कोफिशिएंट है, और बीच में साइन देखो रिवर्स हो गया, प्लस का माइनस हो गया। बस यही सिंपल सा तरीका है देखते ही पहचान लेने का। अदरवाइज क्या करो, इसको y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट कर लो, y को सिंगल लेकर के m आ जाएगा। इसको भी y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर लो, m आ जाएगा। और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे, तो अगर -1 आया तो हम कह देंगे। क्लियर हो गया? इसका ऐसे अगर तुम्हें चेक करना नहीं सर ऐसे एक फॉर्मूला बता दीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू 0। अगर आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। कौन सी दो लाइंस? ये दो लाइंस है जिनकी जनरल इक्वेशन मैं ये मान रहा हूं। ये, और ये कैसे आए जानते हो? इसका m निकाला मैंने, इसका m निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा के -1 के बराबर कर दिया, तो ये आ गया। वो उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें केवल ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर हमें देख करके ये बताना हो कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, जैसे कि अगर वो दो लाइन पैरेलल हुई तो इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। और पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, और कोइंसिडेंट होंगी तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो तो एक के ऊपर एक हो गई। समझ गए? या बोलेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना? अगर हमें ये पता लगाना है कि वो इंटरसेक्ट आपस में करेंगी या नहीं करेंगी दोनों लाइनें, तो सिंपल सी कंडीशन ये है कि वो पैरेलल तो नहीं होनी चाहिए। और पैरेलल की कंडीशन में देखो ये आ रहा है, और कोइंसिडेंट की कंडीशन में भी आ रहा है, यानी ये नहीं होना चाहिए तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2।
A1 A2 क्या है, x के कोफिशिएंट है, B1 B2 क्या है, y के कोफिशिएंट। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, नोट करो जल्दी। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका स्लोप और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताओ, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में चेंज कर ले, तो x के साथ वाला हो जाएगा स्लोप और यहां जो लिखा होगा वो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट की लेंथ। तो कर लेते हैं, तो ये हो गया -3y, बाकी सब उधर ले जा रहे हैं, -2x + 5। y वाला टर्म क्या होता है प्लस में, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया। फिर y होता है अकेला, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो y = 2/3x - 5/3। तो स्लोप हो गया 2/3 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों, -5/3। समझ गए? यानी वो लाइन जो होगी कुछ ऐसे जा रही होगी, तो निगेटिव y में उसने कितना इंटरसेप्ट काटा है, 5/3। पॉज कर दो, नोट करो जल्दी। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना होता। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना होता, तब कैसे होता है ये क्वेश्चन? तो उसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, उसमें करते हैं कि पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, क्योंकि वो क्या इक्वेशन होती है, x/a + y/b = 1। तो 1 बनाते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 2/5x - 3/5y = 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x/5/2 + y/ -5/3 = 1। तो अब देखो दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया इसने, है ना, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का भी देखो इतना ही तो आया था, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन पूछ ले, मान लेते हैं ये लाइन अगर दिखने में कुछ ऐसी है, तो इंक्लिनेशन का मतलब हो गया एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका एंगल, या ये लाइन अगर दिखने में इस तरह की है तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका एंगल। और इंक्लिनेशन जो होगा वो हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका इंक्लिनेशन तो ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, आप इसको पीछे बढ़ाओ ना तो ये होगा। समझ गए? तो इंक्लिनेशन हमेशा 0 से 180 के बीच में ही रहेगा। अब इसका इंक्लिनेशन चाहिए, तो इंक्लिनेशन यानी कि थीटा चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ऐसी आए जो आपको याद है, जैसे 1060 की वैल्यू √3, 1030 की वैल्यू 1/√3। तो क्वेश्चन को वैसा कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है x + √3y - 7 = 0। हाँ प्लस है, इसका इंक्लिनेशन पता करना है, तो आप क्या करिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए m, और m = tan थीटा होता है। तो इसका m निकालेंगे अगर, तो √3y = -x - 7, y = -1/√3x - 7/√3। तो ये स्लोप हो गया ना इसका, m = -1/√3, और m एक्चुअली क्या होता है, tan थीटा = -1/√3। अब देखो तुम्हें ये वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी होती है, तो तुम्हें -1/√3 याद ही नहीं है, तुम्हें तो केवल tan 0 0, tan 30 1/√3 प्लस में tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। तुम्हें तो यही वैल्यू याद है, -1/√3 इसमें कहीं आए ही नहीं, निकालना पड़ेगा। tan कहां कहां माइनस होता है, देखो यहां पर सारे प्लस होते हैं, यहां पर साइन और कॉसेक प्लस होता है, यहां पर tan एंड कॉट होता है, सही है ना, प्लस, और यहां पर कॉस और सेक प्लस होता है। हमें ढूंढना है tan नेगेटिव कहां कहां होता है, तो tan यहां और यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव यहां पर है tan और नेगेटिव यहां पर है tan। लेकिन ये वाला एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा, यानी ये तो क्वाड्रेंट नहीं ले सकते हम लोग, इसी क्वाड्रेंट में बात करेंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 180 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। आप पहले बताओ इसमें थीटा क्या है, तो थीटा ये वाली वैल्यू किसकी होती है, tan में 30 डिग्री की, है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं tan थीटा = -tan
नहीं नहीं, अरे एक मिनट, माइनस तुमने पहले ये देख लिया कि 30 डिग्री की वैल्यू है, निगेटिव है तो यहां है, तो 180 माइनस 30, यानी दिस शुड बी रिटन एज लाइक दिस। समझ गए? अब दोनों तरफ से आप 10 और 10 हटा सकते हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 150। और क्या 150 हो ना? ठीक है, चलो देखो, इसको करने का मैं एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा अभी तुम्हें, शॉर्टकट। अभी हम लोग ने पढ़ा तो नहीं है, बट हम आज से अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक, हमें क्या चाहिए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल होगी भाई, एंड पासिस थ्रू -2, 3। तो भाई पासिस थ्रू वाला एक पॉइंट हमें पता है, ये इक्वेशन होती है, बस इसका स्लोप मिल जाए। तो भाई जो इसका स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से पहले इसका स्लोप निकालते हैं। अभी देखना, दो मेथड बताऊंगा। मेथड 1, तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -3x -2, माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4y, हाँ ठीक है, +2, तो y इक्वल टू कितना है? 3/4x +2/4। तो ये क्या हो गया? mx